हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग 12th क्लास मैथ डिफ्रेंशिएशन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें एनसीईआरटी 5.2 में कुछ हम लोग बेसिक और कुछ फॉर्मूले इसमें जो है डिस्कस करेंगे। देखिए, डेरिवेटिव में आपको जो इसमें कुछ फार्मूला आपको याद रखना होगा। जैसे पहला फार्मूला एक हम लिखते हैं कि अगर हमको डेरिवेटिव करना है d/dx एक्स पर पावर n का, तो इसका फार्मूला हो जाएगा, ये n जो है अचर है, ठीक है, तो ये n फिर x n-1 हो जाता है, ठीक है। इस फार्मूला को जो हम लोग कैसे यूज करेंगे, इसको एग्जांपल से हम लोग सीखते हैं। जैसे पहला एग्जांपल लेते हैं, मान चलिए y इक्वल टू दिया है x पावर 5 दिया हुआ है, ठीक है। इसका हमको डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ चर के रूप में क्या है x, तो हमको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलज यानी डेरिवेटिव करने पर। तो यहाँ पर देखिए, इसको लिखना, तब इसको लिखेंगे dy/dx इक्वल टू d/dx, y के जगह पर आप बैठा दीजिए x पावर कितना 5। तो यहाँ से हो जाएगा, तो ये फार्मूला जब हम यहाँ यूज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा dy/dx। क्या आता है फार्मूले, देखिए n शुरू में आ जाएगा, तो ये पावर जो है यहाँ पर 5 आ जाएंगे, x पावर हो जाएंगे 5 - 1। तो जब सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5x पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। उसी टाइप का दूसरा देखिए है, दूसरा अगर इक्वल टू x इक्वल टू दिया है x पावर 10 दिया है, तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, कितना होगा dy/dx इक्वल टू d/dx x पावर 10। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको 10 x पावर 10 घटा 1, तो ये हो जाएगा 10 x पावर 9 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, हमको एक चीज़ सीखने को मिल रहा है कि जैसे x पावर यहाँ 5 है, जब इसका डेरिवेटिव करते हैं तो यहाँ 5 आ जाता है, तो 5x पावर 1 कम हो जाता है पावर। यहाँ भी देखिए 10 पावर था, तो यहाँ हमको 1 पावर कम हो जाता है। तो ये चीज़ जो है, हम इसको और शॉर्ट से इसको लिख सकते हैं। अगर y इक्वल टू 10 पावर, अगर यदि मान चलिए यानी x पावर 15 दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो dy/dx क्या हो जाएगा, तो ये 15 आपका स्टार्टिंग में यहाँ हो जाएगा और x पावर कितना हो जाएगा 14, ठीक है। इसको डायरेक्ट भी हम लोग बना सकते हैं। तो इस प्रोसेस को जो है, जिस प्रकार ये व्यवस्थित होता है, ये सब चीज़ हम आपको विस्तार से यहाँ पर बताए हुए हैं, ठीक है। अगर यदि मान के चलिए कि एक फंक्शन अगर बहुत बड़ा हुआ दिया हुआ है, जैसे चौथा एग्जाम्पल देखिए, y इक्वल टू दिया हुआ है x पावर 5 प्लस x पावर 4 प्लस x पावर 3 प्लस x पावर 2 प्लस x, ठीक है, ये दिया हुआ है। इसका हमको डेरिवेटिव निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे dy/dx। x में दिया हुआ है चर, तो इसलिए x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 5 यहाँ आ जाएगा, x पावर 5 घटा 1 कितना हो जाएगा 4। जैसे हम यहाँ पर आपको सिखाएं तो उसी प्रकार यहाँ भी कर रहे हैं। ये भी 4 x पावर कितना हो जाएगा 3, क्योंकि पावर 1 कम हो जाता है डेरिवेटिव पे, ठीक है। 3 यहाँ पर शुरू में आ जाएंगे, 3x पावर 2 हो जाएगा, फिर 2x पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। और x का डेरिवेटिव 1 होता है, जो हम आपको सूत्र में डिस्कस कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से किसी भी चर वाले को, ठीक है, इसको डेरिवेटिव किया जाता है। उसके बाद ये फार्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जो आपका इस पूरे डेरिवेशन चैप्टर में जो है, ठीक है, बहुत सवाल को सोल्व करने में हेल्प करता है। इसलिए ये क्वेश्चन को आप लोग ये फार्मूला को अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट फार्मूला देखिए, यहाँ पर हम दूसरा नोट करते हैं। जैसे देखिए, दूसरा सूत्र होगा, जैसे मान के चलिए हमको डेरिवेटिव करना है किसी कांस्टेंट का, ठीक है। ये k एक अचर राशि है, ठीक है। यहाँ k के जगह पे 1 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता है, लेकिन अचर होना चाहिए। उसका डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है। तो ये भी आपको फार्मूला याद रखना है। अब देखिए, इस फार्मूला का यूज हम कैसे करेंगे, जैसे मान के चलिए y इक्वल टू दिया है 5 दिया है, तो इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे, तो d/dx इक्वल टू d/dx 5 का, तो इसका कितना हो जाएगा 0 आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है 0। अगर y इक्वल टू इस रूप में दिया रहे 5x स्क्वायर दिया रहेगा, तब हम कैसे करेंगे, तब यहाँ पर 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर चर के साथ में अचर का क्या है, इनटू का साइन है। इसका डेरिवेटिव करने के लिए हमको करना होगा dy/dx इक्वल टू, ई कॉन्स्टेंट को तब हम क्या करेंगे, चर से बाहर कर देंगे, पहले 5 को बाहर कर देंगे, तब हमको डेरिवेटिव लगाएंगे किस पर, x स्क्वायर पर।
तो 5 यहाँ गुना संबंध है, गुना दे देंगे। अब देखिए इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2x पावर 1 छुपा रहेगा, तो 5 दूनी कितना हो गया 10x। ठीक है, तो इस प्रकार से हम डेरिवेटिव निकालते हैं जब कोई एक अचर और चर में इस प्रकार से इनटू का साइन रहता है, तो हम इस प्रकार से इसका डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, एक लॉन्ग क्वेश्चन लेके हम लोग और देखते हैं। जैसे देखिए y इक्वल टू दिया हुआ है 5x स्क्वायर, सॉरी 5x पावर 5 लिख देते हैं, प्लस 4x पावर 3 लिख देते हैं। ठीक है, माइनस 3x पावर 2 लिख देते हैं, प्लस ठीक है 5x लिख देते हैं और 9 लिख देते हैं। इसका हमको डेरिवेटिव करना है, तो हम लिखेंगे dy बटा dx इक्वल टू, अब देखिए यहाँ डेरिवेटिव कैसे करेंगे, 5 ये कांस्टेंट है, इसे ये बाहर कर देंगे और डेरिवेटिव इसका करेंगे। इसका डेरिवेटिव कितना होगा, तो 5 यहाँ आ जाएगा, x आपका यहाँ आ जाएगा, 5 घटा 1 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, फिर जोड़ यहाँ भी 4 बाहर, गुना 3x पावर 2 हो जाएगा, माइनस फिर 3 बाहर, गुना ये हो जाएगा 2x पावर 1 छुप जाएगा, प्लस यहाँ देखिए 5 पहले बाहर। ठीक है, और गुना s का डेरिवेटिव 1 होता है, प्लस और कांस्टेंट है इसका 0 हो जाएगा, डायरेक्ट आप 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ सबको क्या मिल गया, 25x पावर 4 प्लस 4 तिया 12x स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x प्लस 5 और इधर 0। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग डेरिवेटिव को सोल्व करते हैं। अगर इसको विस्तार में समझना चाहते हैं तो आप देखिए एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, उसको विस्तार से हम आपको बताते हैं। ये थोड़ा हम आपको शॉर्टकट में बताए थे। जैसे देखिए मान के चलिए y इक्वल टू दिया है 9x पावर 4 दिया है, प्लस 5x पावर 2 दिया है, प्लस 9x दिया है, प्लस 6 दिया है। तो अगर इसको आप शॉर्टकट नहीं बनाएंगे तो आप लिखेंगे dy बटा dx इक्वल टू, देखिए इसको पहले हम सजा देंगे d बटा dx 9x पावर 4 प्लस फिर डेरिवेटिव किसका करें, क्योंकि योग में प्रत्येक को हम इस प्रकार से डेरिवेटिव लगा सकते हैं। फिर डेरिवेटिव लगाएंगे 5x पावर स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव 9x, फिर जो डेरिवेटिव किसका 6 का। ठीक है, इस प्रकार हम लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 9 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दीजिए, 9 बाहर, तो डेरिवेटिव करना है किसका, तो डी बटा डी एक्स पावर 4, फिर प्लस 5 कांस्टेंट और बाहर कर देंगे, डेरिवेटिव किसका कर देंगे एक्स स्क्वायर का, प्लस यहाँ पे 9 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, तो बच जाएगा डी बटा डी एक्स का, प्लस ये हो जाएगा डी बटा डी एक्स पावर कितना हो जाएगा 6, इजी होती है लिख देते हैं। ये कॉन्स्ट यहाँ पर इसको बाहर नहीं करेंगे, बल्कि ये कांस्टेंट अकेला है, इसको हम डेरिवेटिव 0 होगा, इसको हम लिख देते हैं। अब देखिए 9 गुना इसका क्या होता है 4x पावर 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, प्लस 5 गुना यहाँ पर देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 2x नहीं लिख सकते हैं, तब फिर प्लस यहाँ 9 है 9 गुना यहाँ देखिए इसका डेरिवेटिव हम लोग जो है ना 1 होता है, तो हम डायरेक्ट 1 लिख देते हैं, और ये कांस्टेंट है ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसका डेरिवेटिव जब 1 कैसे होगा, जैसे हमको डेरिवेटिव x का करना है तो इसका पावर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ कितना पावर है 1, तो यहाँ 1 इंटू एक्स फिर 1 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा x गुना 1 करेंगे x, 1 घटा 1 0, और किसी भी संख्या पे 0 घात रहता है उसका मान कितना आता है 1। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि x का डेरिवेटिव अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वो कितना होता है 1, और कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव 0 होता है। इस चीज़ को और सोल्व कर दीजिए, 9 चौके 36 x पावर 3 प्लस 5 दूनी 10x प्लस 9 इकाई 9, यही हमारा क्या निकल गया इसका y का डेरिवेटिव। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग डेरिवेटिव को क्या करते हैं सोल्व करते हैं। तो ये दो फार्मूला जो हम लिखा है, ठीक है, एक फार्मूला आपको देखिए जो कोस्ट में हम कर देते हैं उस फार्मूला को लिखिएगा, एक फार्मूला ये हो गया, और दूसरा फार्मूला हम कांस्टेंट वाला यूज किए हैं। ठीक है, और तीसरा फार्मूला हम यहाँ पर एक लिख देते हैं, अगर d बटा डी एक्स एस का डेरिवेटिव करना है तो उसका कितना होगा आपका 1 होगा। ठीक है, तो ये भी फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा। 3 फार्मूला हो गया, और हम लोग कुछ फार्मूला पर डिस्कस करते हैं। जैसे देखिए चौथा फार्मूला देखिए, अगर मान के लिए हमको कि डेरिवेटिव करना है d बटा डी एक्स 1 बटा एस का करना है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा डायरेक्ट आप लिख सकते हैं डेरिवेटिव। ठीक है, माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर। ये कैसे होता है तो देखिए इसका भी हम डिस्कस आपको कर देते हैं, d बटा डी एक्स
ठीक है, ई एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या होगा, एक्स पावर माइनस 1 होगा। तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, वही पावर वाला फॉर्मूला है, -1 एक्स -1 घटा 1, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस -2। अब इसको लिखेंगे माइनस, इसको प्लस करना है तो इसको नीचे लिख देंगे एक्स पावर 2, क्योंकि हम जानते हैं कि पीछे वाले क्लास में पढ़े थे, अगर ए पावर माइनस एम है तो इस माइनस को हटाने के लिए ऊपर में 1 लिखते हैं, बटा ए पावर कितना होगा एम। ये फार्मूला हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो इसी फार्मूला के अनुसार जो है इसको जो है माइनस प्लस करने के लिए हमको नीचा लाना पड़ा, तो 1/x पावर इतना लिख सकते हैं। तो देखिए ना, इस प्रकार से पावर के फार्मूला के रूप में ही ये आता है, इसलिए इसको आप डायरेक्ट याद रखेंगे कि अगर हमको डेरिवेटिव 1/x करना है तो क्या होगा, -1/x²। पाँचवा फार्मूला देखिए, अगर हमको डेरिवेटिव करना है किसी रूट वाला का, जैसे रूट एक्स है, तो इसको जगह पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/2 x लिख सकते हैं। अब इसका देखिए कैसे होता है, जैसे देखिए d/dx, एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स पावर, ये रूट जब हटाएंगे ना इस पर पावर हो जाएगा 1/2, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करना है तो वही पावर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो पावर यहाँ पर 1/2 यहाँ आ जाएगा, उस पर एक्स पावर 1/2 -1, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2x। देखिए एक में हाफ घटा रहे हैं, यहाँ भिन्न का घटा हो गया, तो यानी एक में हाफ घटा रहे हैं तो हाफ बचेगा, लेकिन बढ़ेगा माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन दे देंगे। अब देखिए 1/2, इस माइनस को हटाने के लिए क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 1/x पावर 1/2, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 गुना इस, देखो ये चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, इस पर रूट चढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब रूट हटाते हैं तो रूट जब हटाते हैं तो 1/2 चढ़ता है, तो अगर 1/2 को हम रूट इस पर चढ़ा सकते हैं, तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 1/√x। तो इस प्रकार से 1/2 रूट कितना हो गया, x हो गया। सॉरी यहाँ पर फ्रेम से कट गया था, देखिए यहाँ फिर से कि जैसे देखिए 1/2 है, इस माइनस को हटाने के लिए क्या लिखें, 1/x पावर 1/2, ठीक है 1/2। अब देखो ये 1/2 है, तो 1/2 है तो हम इसको क्या, जैसे आपको √x रहता है तो उसको क्या लिख सकते हैं, x पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो क्या हम x पावर 1/2 को √x नहीं लिख सकते हैं, तो वही हमने क्या किया कि x पावर 1/2 था जिसको हम √x लिख दिए। अब देखिए जब इसको 2 से गुना किया तो 1 गुना 1 1 2 रूट इतना हो गया, ठीक है था क्या। तो आप जो है इसे ये सब जो है डायरेक्ट फॉर्म में याद रखिए, जब भी क्वेश्चन आता है क्वेश्चन में तो इसको आप डायरेक्ट ये सब मान लिख सकते हैं, क्योंकि इसका डेरिवेटिव इस प्रकार होता है। छठा देखिए, छठा फॉर्मूला आपका होता है कि जैसे मान के लिए हमको डेरिवेटिव निकालना है log x का, तो log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, ठीक है। सतमा देखिए, अगर हमको डेरिवेटिव निकालना है e⁻x का, तो इसका डेरिवेटिव e⁻x से होता है, ठीक है। जैसे इसका हम एक्सप्लेन कर देते हैं, जैसे देखिए अगर यदि मान के चलिए कि तो ये e⁻x होता है, लेकिन अगर मान के चलिए y दिया है e⁻3x दिया है, इसका डेरिवेटिव करिएगा तो क्या होगा, तो dy/dx = देखिए इसका डेरिवेटिव तो जानते हैं कि e⁻x से होता है, तो हम लिख देंगे यहाँ डेरिवेटिव e⁻x 3x, क्योंकि x के रूप में यहाँ पर क्या है 3x, लेकिन आपको फिर 3x का भी डेरिवेटिव करना होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा e⁻3x इंटू 3 बाहर और x का डेरिवेटिव 1, तो यानी ये 3 e⁻3x आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यानी अगर e⁻x हुआ ना तो x का भी डेरिवेटिव 1 होता है, यहाँ 1 लिखा नहीं गया है, तो इसलिए जो भी अगर x है तो आप e⁻x नहीं लिख देंगे, अगर 2x 3x या माइनस रहेगा तो उसका डेरिवेटिव आपको करना होगा फिर से। तो जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उसमें आपको ये सब चीज़ सारा सोल्व हो जाएगा। 8 नंबर का देखिए, अगर मान चलिए हमको डेरिवेटिव करना है, कोई अचर है उस पर पावर कोई चर है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा a⁻x log a हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमने आपको 8 फार्मूला बताया। अब त्रिकोणमिति का भी कुछ फार्मूला होता है, ठीक है, तो उस फार्मूला को आप लोग भी देख लीजिए। अगर हमको डेरिवेटिव निकालना है sin x का, sin x का डेरिवेटिव आप डायरेक्ट लिख सकते हैं cos x लिख सकते हैं। अगर हमको डेरिवेटिव करना है cos x का करना है, तो cos x का कीजिएगा तो -sin x हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। 11 फार्मूला देखिए, अगर हमको डेरिवेटिव करना है tan x का डेरिवेटिव करना है, ठीक है, तो tan x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा तो tan x का डेरिवेटिव हो जाएगा sec² x हो जाएगा। 12 नंबर फॉर्मूला देखिए, अगर हमको डेरिवेटिव निकालना है sec x का निकालना है, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा sec x
इंटू 10x हो जाएगा। ये फार्मूला हो गया 12 फार्मूला। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला देखिए, अगर हमको डेरिवेटिव निकालना है, कोट x का निकालना है, तो क्या हो जाएगा, तो देखिए कोट x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, अगर हमको कोसेक x का डेरिवेटिव निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, तो d/dx कोसेक x, तो इसका हो जाएगा माइनस कोसेक x इंटू सेक x हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आपको कुछ क्वेश्चन बताए थे। ठीक है, जो डेरिवेटिव को सोल्व करने के लिए इतना फॉर्मूला कम से कम आपको याद रखना अनिवार्य है। ठीक है, अगर और भी कुछ फार्मूला अगर डेरिवेटिव के अंतर्गत आते हैं तो हम लोग आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है जब क्वेश्चन सब सोल्व करेंगे प्रश्नावली 5.2 तो उसमें हम आपको नोट करवा देंगे। तो फिर से एक बार देख लीजिए, हमने आपको एक फार्मूला यहाँ पर लिखा है, अगर d/dx x⁻n का डेरिवेटिव करना है तो उसको हम पावर वाला को n(x) n-1 लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं पावर वाला डेरिवेटिव, और इसको बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद हमने दूसरा क्या बताया कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अगर हमको x के रिस्पेक्ट में x का डेरिवेटिव करेंगे y 1 होगा, अगर y के रिस्पेक्ट में y का डेरिवेटिव करेंगे 1 होगा, t के रिस्पेक्ट में t का डेरिवेटिव करेंगे 1 होगा। ठीक है, 3 फार्मूला हो गया। चौथा फार्मूला क्या है, अगर हमको 1/x का डेरिवेटिव करना है तो -1/x² लिखेंगे। कैसे होगा, तो ये हम आपको पहले बता चुके हैं। अगर आपको रूट वाला करना है तो 1/2√x लिख सकते हैं। अगला फार्मूला है कि d/dx अगर log x करना है तो 1/x होगा। अगर डेरिवेटिव e⁻x करेंगे तो e⁻x ही होगा, लेकिन यहाँ पर जो होगा उसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे। उसके बाद अगर a⁻x का डेरिवेटिव करेंगे तो a⁻x log a होगा, लेकिन यहाँ का जो भी होगा वो डेरिवेटिव फिर से करेंगे। अगर x होगा तो उसका तो 1 होगा तो उसको नहीं लिखा जाएगा, लेकिन अगर कुछ और रहता है x के से मतलब 2x 3x रहता है या -x² रहता है तो उसका डेरिवेटिव फिर करते हैं हम, लेकिन वहाँ पर है नहीं, x है तो x का डेरिवेटिव 1 होगा, इसलिए फार्मूला ये याद रखिएगा। sin x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, और 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, और sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू 10x होता है, और फिर कोट x का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है। अगर कोसेक x का डेरिवेटिव निकालिएगा तो माइनस कोसेक x इंटू सेक x होता है। तो अब देखिए यहाँ पर कि कहीं माइनस आ जाता है, कहीं पर प्लस आता है, तो माइनस उसी में आया है जिसको c से जो स्टार्ट हुआ है, जो त्रिकोणमिति c से स्टार्ट हुआ है ना, आप गौर से देखिएगा, एक c से स्टार्ट यानी यहाँ से हुआ है तो उसके आगे जो है माइनस वाला आया है। और देखिए c कहाँ आया है, c में देखिए यहाँ कोट में आया है, कोसेक में आया है, तो यहाँ भी दोनों में माइनस लगा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार आप समझ सकते हैं जो c से स्टार्ट होता है त्रिकोणमिति उसमें उसका डेरिवेटिव माइनस में आता है। तो ये फर्स्ट वीडियो में हमने आपको बताया कि किस प्रकार त्रिकोणमिति का कुछ फॉर्मूले होते हैं जिसका यूज हम लोग डेरिवेटिव्स में करते हैं। ठीक है, और इसको जो है एक बार अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आपको पीछे रिटर्निंग करके इस वीडियो को देखिए कि हमने डेरिवेटिव्स को किस किस प्रकार से हमने आप समझाए हैं। तो ये सब चीज़ अगर समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक है, तो आपको जब हम प्रश्नावली 5.2 बताएंगे तो आपको कहीं भी दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो हम 5.2 का हिसाब लेके आएंगे, और उसमें कुछ और मैथ का भी सवाल लेके आउटसाइड से हम आएंगे और वो अच्छी तरह से आप लोग देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।